मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं आऊँ सोई बेसु रामा, धरि पहचाने तब मोहि सिया रामा। जब एकांत बोलाई सब रामा, कथा सुनाओ तो ही सिया रामा। मैं वहीं पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। समित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकारी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकूर होई नृप भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट गनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रसन्न जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी ने ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रे पुछै सोई रेचनी उपाऊ, भावि बस न जान कछु पाऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रिपु तेजसी अकेले अपि रामा, लघु करि गिनहि न ताऊ सिया रामा। अजहु देत दुख रवि शीसहि रामा, सिर अवशेषित राहु सिया रामा। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा था, और राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तापस नृप निज सकहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीने मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे के अनुसार काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। समझो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी।
शकुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायाई और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप पही बाजी समेता पहुँचाए सी छन माज निकेता। निपहि नारी पही शयन कराई हय गृह बांधे शिवाजी बजाई। उसने भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के उपरोहत तही रामा हरि ले गयो बिहोरी सिया रामा। ले राखे सी गिरी खो महु रामा माया करे मति भोरी सिया रामा। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप बिरचि पुरोहित रूपा परे उजाई तेहि सेज अनूपा। जागे नृप अन भय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे उगवे जय जान न रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा चकित बिलो की सुमरी सोई काजा। दो दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समने पही गए दिन बीतीनी कपटि मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा निपहि मते सब कही समझावा। राजा को तीन दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए।